शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हमें 5 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस उत जमा चारण। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन में कौन सी संधि है? इसमें बोलने से कि हमें अब का जो आ रहा है उच्चारण, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अयादी संधि। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, वागीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो वागीश में क्या कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, क्योंकि जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा वाग जमा ईस, वागीश। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो र का कौन सा उच्चारण स्थान होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दंत। नहीं नहीं, सॉरी, इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? ऑप्शन नंबर बी, 52। अब नया जुड़ गया है एक और, इसे हम ल बोलते हैं ऐसे। अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें कौन सा वर्ण अघोष होगा? तो अघोष का क्या होता है? पहला, दूसरा और तीनों स। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न है, य और व को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो य और व को व्याकरण में अर्ध स्वर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नौवां प्रश्न है, ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक। ठीक है, 10वां प्रश्न है, रूढ़ शब्द का उदाहरण पहचानिए। इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? विद्यालय तो हमारा यौगिक हो जाएगा, जलस योग रूढ़ हो जाएगा, और जो घर है यह रूढ़ शब्द है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11वां प्रश्न है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? देखिए, रेल जो है ये इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर सी, संकर। 12वां प्रश्न है, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब किसका शब्द होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरबी है। 13वां प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ यानी कि अर्थात शिव जी, ये जो विशेष अर्थ जिससे जिस शब्द से विशेष अर्थ की अनुभूति होती है उसमें बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न है, यथाशक्ति का सही समास विग्रह और भेद। तो यथाशक्ति, यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो शक्ति के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इससे हमें संख्या का बोध हो रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। ठीक है, अब 16वां प्रश्न है, आप पुण्य में कौन सा समास है? इसमें कौन सा होगा आंसर? इसमें योजक चिन्ह लगा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। 17वां प्रश्न है, संक्षेपण में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो संक्षेपण में क्या किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मूल पाठ होता है उसका 1/3 भाग संक्षेपण में लिखा जाता है। 18वां प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होगा, पहला तो होगा कि खतरनाक कार्य करना, और दूसरा ये जानबूझकर मुसीबत लेना, इसीलिए दोनों होगा। 19वां प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने लोकोक्ति का अर्थ है। दूर के ढोल सुहावने का अर्थ होगा
जो हमें दूर की चीजें होती है ना वो हमें अच्छी लगती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ये तो हमें सबको पता होगा। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होता है एक साथ दो लाभ लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है, मोहन बाजार जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा वाक्य है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नहीं नहीं सॉरी, इसमें तो ये इधर है ना, मोहन बाजार जाते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है ये, ना इसमें कोई आज्ञा का बोध हो रहा है ना ही प्रश्न का, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानवाचक। 22वां प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें हमें ऐसे इच्छा का बोध हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इच्छावाचक। ठीक है, क्योंकि वाक्य से इच्छा या शुभ कामना प्रकट हो रही है। ठीक है, अब 23वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 24वां प्रश्न है, जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगा, वाक्य में भेद कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब तब से जो जुड़ा होता है, एक पे मतलब आश्रित वाक्य होता है, उसमें मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, इस पे आश्रित हुआ है ना, जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगा। ठीक है, 25वां प्रश्न है, उसने खाना खाया और सो गया, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य, क्योंकि जो ये और है ना, ये समुच्चय बोधक है, तो जिसमें समुच्चय बोधक जुड़ा होता है उसमें संयुक्त वाक्य होता है। 26वां प्रश्न है, तेज दौड़ने वाला लड़का, पदबंध का उदाहरण है, इसमें कौन सा पदबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध, क्योंकि लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, वह शाम को आएगा, वाक्य में शाम को पदबंध है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, 28वां प्रश्न है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम ने क्या है? तो राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। 29वां प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से होते हैं? अविदा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, अब 30वां प्रश्न है, मोहन गधा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ये क्या कहते हैं, इसमें जो गधा का लक्ष्यार्थ है ना वो मूर्ख से है, अतः इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। 31वां प्रश्न है, मंदिर के पास एक सुंदर तालाब है, शब्द शक्ति कौन सी होगी इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो है ये सीधा अर्थ निकल रहा है कि मंदिर के पास एक सुंदर तालाब है। ठीक है, 32वां प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार? इसमें देखिए त बार बार त आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। 33वां प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार, क्योंकि जो घटा शब्द है ये दो बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक तो घटने के अर्थ में, एक बादल के अर्थ में। ठीक है, 34वां प्रश्न है, पीपड़ पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? सरिस मतलब पीपड़ पात जैसा मन डोला, तो इसमें कौन सा होगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। ठीक है। 36वां प्रश्न है, फूले का सकल मही छाई में अलंकार कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा। ठीक है। 37वां प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? इससे बिना कारण के कार्य हो रहा है तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी विभावना अलंकार। 38वां प्रश्न है, छंद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के दो प्रकार होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। ठीक है। 39वां प्रश्न है, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा है मात्रिक अर्धसम छंद। ठीक है। 40वां प्रश्न है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28। ठीक है। 41वां प्रश्न है, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? विषम चरणों से अर्थ है जो पहला है और तीसरा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11, क्योंकि इसमें सोरठा में 11-13 होता है, इसलिए पहला चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। 42वां प्रश्न है, काव्य गुण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो काव्य गुण के ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ठीक है। 45वां प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्साह। 44वां प्रश्न है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। 45वां प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है? विभत्स का, ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत का अस्थाई भाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निर्वेद। ठीक है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वात्सल्य रस का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? मैया कवही। इसे मैया का एक बालक अपनी मैया को बोल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा वात्सल्य रस। ठीक है। 48वां प्रश्न है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोध। ठीक है। 49वां प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस है? इसका आंसर होगा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। जो 9वां रस है ना शांत रस, उनको इन्होंने अलग माना है। 50वां प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विस्मय या आश्चर्य। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।